हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल हो और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 71, जो कि आज तारीख हो चुकी है 20 नवंबर 2023। और 20 नवंबर 2023 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर आगे बढ़ते हैं। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता की ओर करीब लाता है। यानी हम जितना संघर्ष करेंगे, जितनी स्ट्रगल करेंगे, उतने ही हमारी क्षमता बढ़ेगी और सफलता के ओर, अपनी मंजिल के ओर करीब जाएंगे हम। इसलिए ज़रूरी है स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में अभी चुना गया है पेड्रो साnchez को, जो कि इनको अभी हाल ही में पुनः चुना गया। 2018 में ये पहली बार चुने गए थे और अभी हाल ही में 350 सांसदों में से 179 सांसदों का इन्होंने विश्वास जीता है और उसके बाद में बन गए। इनका जन्म 29 फरवरी 1972 को हुआ था और इनका पूरा नाम है पेड्रो साnchez पेरेज कास्टेजोन और स्पेनी राजनीति के ये एक प्रमुख है। 2018 में ये पीएम बने। 2017 में स्पेनी सोशलिस्ट वर्कर जो पार्टी है उनके महासचिव बन चुके हैं और इसके बाद में 2022 के अंदर ये क्या हुआ है, सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष भी बन चुके हैं 2022 में। और 2004 में मैड्रिड जो नगर है, स्पेन का एक नगर है मैड्रिड, उसके ये पार्षद बने और उसके बाद में इन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया है, पार्टियों के संघर्षों का सामना किया है, लचीलेपन और रणनीति के कारण ये आज तक राजनीति में बने हुए हैं। इनके अलावा हम देखते हैं शी जिनपिंग, ये चीन के हो गए, शी जिनपिंग चीन के हो गए। इनके अलावा जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा के हो गए और ऋषि सुनक ये हो गए ब्रिटेन के। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के निर्देशक कौन बने? तो जियो सर्विसेज है, इनके निर्देशक बन गए ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर, हितेश शेठिया, ये तीनों बन गए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इनके बारे में देखते हैं। आरबीआई ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर्स के रूप में ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर और हितेश ठाकुर शेठिया की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। आरबीआई ने 15 नवंबर को इनको नियुक्ति किया है, यानी 15 नवंबर को इनको नियुक्त कर दिया। आरबीआई ने यह भी लिखा है अपने अप्रूवल लेटर में, तारीख जो जिसे जारी हुआ है, यानी कि 15 नवंबर से जारी हुआ है, इस तक 6 महीने और 6 महीनों के बाद में इनको, यानी 6 महीने हो गए तो 6 महीने तक ही ये वैलिड रहेगा और 6 महीने तक कंपनी समय सीमा के भीतर प्रस्ताव को प्रभावी करने में विफल रह गई तो इनको पहले जो है अवसर है उसमें बदलाव करने के साथ में जो कारण रह गए उन कारणों को साथ में लेकर फिर से आवेदन करना होगा। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं 3 की ओर। माउंट एवरेस्ट के पास 2150 फीट 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर किसने इतिहास रचा? तो 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर अभी इतिहास रचा है ये शीतल महाजन ने रचा है। तो शीतल महाजन ने ये इतिहास रचा। इसमें थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, महगन, महगन नहीं है, ये है महाजन। मैं वापस आपके सामने नोट डाउन कर देता हूँ। तो ये है शीतल महाजन। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 21,500 फीट 21,500 फीट से छलांग लगाया शीतल महाजन ने, जो कि भारतीय स्काई डाइवर है। इन्होंने अभी छलांग लगाई है माउंट एवरेस्ट से और इतिहास रच दिया है। प्रसिद्ध स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने से इन्होंने छलांग लगाई है। जो छलांग है 21,500 फीट
की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। भारत के फोर्थ सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित इनको किया गया है। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है पद्मश्री से। इनको हाल ही में, जो कि भारत का फोर्थ पुरस्कार है पद्मश्री। अच्छा, कौन कौन से पुरस्कार है उनके बारे में हम जानते हैं। तो अभी जो पुरस्कार है अपने है, भारत रत्न हो गया नंबर 1 पर, पद्म विभूषण और पद्मश्री, और एक और पुरस्कार है, एक सेकंड मैं याद करता हूँ दोस्तों, आप भी याद। हाँ, ये पुरस्कार है पद्म भूषण। ये 4 हो गए। देखो, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये चारों पुरस्कार है। जो चौथा नंबर का पुरस्कार है पद्म भूषण, जो पद्मश्री, ये पद्मश्री पुरस्कार इनको अभी हाल ही में दिया है शीतल महाजन को। ये पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है। इन्होंने 21,500 फीट की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट के सामने छलांग लगाकर इतिहास रच दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। किस शहर ने पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है? तो ये भी हाल ही में किया है हैदराबाद ने, जो कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ये आपके सामने है। इन्होंने कहाँ पर किया है? तो इन्होंने किया भारतीय स्काई, एक सेकंड दोस्तों, इन्होंने हैदराबाद के अंदर किया है। ICPHM 2023 का प्राथमिक उद्देश्य पादप स्वास्थ्य प्रबंधन को सुरक्षित बनाना इनका उद्देश्य हो गया है। जो संबंधित अनुसंधान और उद्यमिता क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता में वैश्विक अवसरों का पता लगाना और लाभ उठाना है। उद्देश्य इनका मेन यह हो गया, महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रभावित जो संभावित है समाधानों, उन पर चर्चा करना इनका मतलब हो गया, और विचार विमर्श करना के लिए दुनिया से विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और हितकारियों को एक जगह लाना इनका मतलब हो गया। और 2022 में इनको 50 साल पूरे हो गए। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, 2022 में 50 साल पूरे हो गए। उसके अवसर पर इन्होंने क्या किया, जो ICPHM है 2023 में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों मोर्चों पर पादप स्वास्थ्य प्रबंधन की उन्नति के लिए इनकी स्थायी जो प्रतिबद्धता है के प्रमाण के रूप में अभी हाल ही में खड़ा हुआ है। तो ये इसकी डिटेल होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने UPT पर प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में किया है इंडसइंड बैंक ने, जो कि UPT पे प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अच्छा, इनके बारे में देखते हैं। जो इंडसइंड बैंक है उसने, हमने देखते हैं NPCI, जो NPCI है, इसकी फुल फॉर्म हो गई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये इसकी फुल फॉर्म हो गई है। अच्छा, इनके बारे में हम देखते हैं। जो NPCI है, इसके साथ साझेदारी अपनी नवीन अंतम जो पेशकश इंडसइंड बैंक है प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है। इस कार्ड में ग्राहक है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पेमेंट कर सकता है। जो चीज़ एक क्रेडिट कार्ड को अलग करता है वो इसमें सुविधा दी गई। UPI की फुल फॉर्म क्या है? तो UPI की फुल फॉर्म हो गई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये UPI की फुल फॉर्म हो गई है। अच्छा, इसे भुगतान से आसान ग्राहक एकीकृत करना है। इसका मतलब क्या है आसान भाषाओं में? जैसे आसान भाषा में हम इसका मतलब देखते हैं तो UPI भुगतान वाला है सिस्टम। ग्राहक को आराम से भुगतान किया जा सकता है ग्राहक का, और ग्राहकों को एकीकृत करना इनका मतलब हो गया। क्रेडिट कार्ड UPI के समक्ष तरीके हैं, जैसे ऐप से लिंक होना है वो इसमें तरीका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया?
तो अभी हाल ही में सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। अच्छा, सलमान रुश्दी को इन्होंने सम्मानित किया है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार है, इसके अंदर इनको हाल ही में सम्मानित किया गया है और 76 वर्ष की उम्र में इनको सम्मानित किया है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या और पुस्तकें लिखी है। इनको किसके लिए दिया गया, तो शांति में खलल डालने के लिए सम्मानित किए जाने वाले विडंबना को दर्शाता है, यानी जो शांति में खलल डालती है उन विडंबनाओं को दर्शाता है, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। 76 वर्ष की उम्र में दिया गया है। ये आपको देख सकते हो इनकी उम्र क्या हो गई है। तो इन्होंने और कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, तो गिरसम पुस्तक लिखी है 1975 में, और मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो पुस्तक है वो 1981 में लिखी है। शेम पुस्तक है 1983 में लिखी है। जे सेनेटिक्स वर्सेज पुस्तक है ये 1988 में लिखी है। मूर की आखिरी सांस ये 1995 में लिखी है। द ग्राउंड विर्थ हर फिट ये भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। हम देखते हैं आगे इनकी पूरी पुस्तकों का विवरण मैं लेकर आया हूँ। तो ये 1999 में लिखी है। फिर है जो 2001 में लिखी है। शालीमार द क्लाउड 2005 में लिखी है। और ये जो फोलेरस की जादूगरनी ये 2008 के अंदर लिखी है। और 2 साल 8 महीने और 28 रातें ये इन्होंने 2015 में लिखी है। गोल्ड द हाउस 2017 में लिखी है। क्विचाटे 2019 में लिखी है। और विक्ट्री सिटी ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, विक्ट्री सिटी ये 2023 के अंदर लिखी है। ये पूछ सकता है आपको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये सुब्रत राव थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है और इनका निधन हुआ है 14 नवंबर को मुंबई के निजी हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया है। और सहारा ग्रुप का बयान जारी करके कहना है कि इनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जैसी बीमारियां थी, उनसे ये लड़ रहे थे और उनके कारण इनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा, हम देखते हैं तो इनके ऊपर एक केस चल रहा था सेबी की तरफ से, और जो सहारा ग्रुप है इसके खिलाफ सेबी की तरफ से केस चल रहा था। और सेबी के जो चेयरपर्सन है माधवी पुरी, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बात की और पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये एक व्यक्ति का मामला नहीं, एक यूनिट से जुड़ा मामला है और इसके अंदर चाहे व्यक्ति जीवित हो या नहीं हो केस तो चलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में विश्व कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने, तो विश्व कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा बन चुके हैं। और रोहित शर्मा ने हिटमैन का रिकॉर्ड भी अभी हाल ही में हासिल किया, जो आपके सामने हिटमैन ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। इन्होंने हिटमैन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जो 50 रन का रिकॉर्ड था क्रिस गेल के नाम, उस रिकॉर्ड को तोड़कर अभी हाल ही में 50 रन का रिकॉर्ड अपने नाम रोहित शर्मा ने कर लिया है। जो कि इन्होंने बैटिंग करके, जब वे बैटिंग करने उतरे तो उन्होंने रनों की बौछार की। जब ये बैटिंग करने उतरे तो इन्होंने रनों की बौछार की। 29 गेंदों में 4 छक्के व 4 चौके उड़ाते हुए 47 रन की पारी खेली और वह एक अनोखा रिकॉर्ड अपने आप में हासिल कर लिया। 50 रनों का रिकॉर्ड लगाया है इन्होंने और उन 50 रन का जो क्रिस गेल का रिकॉर्ड है उसको इन्होंने तोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ये भी हाल ही में भारत और यूएसए ने ये किया है। एक इकोसिस्टम जो है इसको बढ़ाने के लिए समझौते पर स्टार्टअप है, इस पर समझौता किया है, जो कि इनोवेशन हेड शेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ये भी हाल ही में समझौता किया है। और ये समझौता कहाँ आयोजित हुआ,
तो ये समझौता अभी दिल्ली के अंदर आयोजन हुआ और 5वें क्रम का ये समझौता हो गया। भारत और यूएसए के बीच में ये समझौता हुआ है। ये एक मंत्री स्तरीय सहयोग है और इसके अंदर क्या क्या लक्ष्य हैं, तो व्यापारिक समुदायों के बीच संबंधों को मजबूत करना हो गया है, व्यापार को बढ़ाना हो गया है, निवेश संभावना को बढ़ाना हो गया है, बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बातचीत की है। निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तो क्या क्या हो गया लक्ष्य के अंदर, तो इनके संबंधों को मजबूत करना, व्यापार को बढ़ाना, निवेश संभावना को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बातचीत की। प्रतिभा और समावेशी विकास, एक नए वाणिज्यिक संवाद कार्य समूह का गठन शामिल था। और इसके अंदर कौन आए, तो इसके अंदर अमेरिका से आए हुए है जो वाणिज्य सचिव है, ये अमेरिका से आए हैं। एक सेकंड, जो वाणिज्य सचिव है अमेरिका से आए हैं, ये अमेरिका के वाणिज्य सचिव है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। आरबीआई ने किस कंपनी को ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई उत्पादों के लिए ऋण रोकने का निर्देश दे दिया, तो ये भी हाल ही में बजाज फाइनेंस को दे दिया है, जो कि इंस्टा ई-कॉम और स्टार्टअप, इंस्टा ईएमआई और ई-कॉम इन दोनों को रोकने का भी हाल ही में निर्देश दे दिए रिजर्व बैंक ने। तो इसके अंदर हम देखते हैं, एक सेकंड दोस्तों, तो आरबीआई ने अभी बजाज फाइनेंस के 2 कार्डों को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए निर्देश दिए। और ये कार्ड कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया ई-कॉम और दूसरा कार्ड हो गया इंस्टा ईएमआई, ये दोनों कार्ड हो गए हैं। अच्छा, ये क्यों दिए, तो ये कर्ज में डूबने के कारण इनको रोकने की मंजूरी दी है। आरबीआई ने कहा है कंपनी द्वारा आरबीआई के डिजिटल ऋण दिशा निर्देश के मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन न करने, खासकर 2 ऋण हो गए, इन्होंने क्या किया, इनकी अनुपालना नहीं की है। और खासकर ये जो 2 ऋण हो गए ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई, इनका अनुपालन न करने पर ऋण उत्पादों के तहत ग्राहकों को मुख्य तथ्यों का विवरण जारी न करने के कारण ये रोक लगाई है। कंपनी द्वारा स्वीकृत अन्य डिजिटल कर्ज के संबंध में जारी किए गए मुख्य विवरणों में खामियों के कारण यह कार्यवाही आवश्यक हो गई है। जैसे इनकी बहुत सी कमियां थी, उनके कारण ये कार्यवाही आवश्यक हो गई। और आरबीआई ने संतुष्टि के बाद आरबीआई ने यह भी कहा है कि आरबीआई जांच करेगी और संतुष्टि के बाद प्रतिबंध पर दोबारा समीक्षा करेगी। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको क्लास बहुत ही शानदार लगी और जानदार लगी। अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसमें आपको मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी मैं डेली पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल कराता हूँ।